और इसी बीच बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, हरियाणा की 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, 10वीं बोर्ड परीक्षाएं रद्द की गई। हरियाणा बोर्ड का ये बड़ा फैसला, 10वीं की परीक्षाएं हरियाणा बोर्ड नहीं लेगा। सीबीएसई की तर्ज पर हरियाणा बोर्ड ने भी 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। बड़ा फैसला हरियाणा बोर्ड का, 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द की गई हैं। आपको बता दें, कल सीबीएसई ने भी 10वीं की परीक्षाओं को रद्द किया और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित किया। उसी तर्ज पर हरियाणा बोर्ड ने भी फैसला लिया है, 10वीं की परीक्षाओं को रद्द किया और 12वीं को लेकर अभी कहा गया है कि बाद में फैसला लिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते ये बड़ा फैसला हरियाणा सरकार ने लिया है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए। रवि, लगातार खबरें आ रही थी, सूत्रों के हवाले से भी जानकारी लगातार हरियाणा न्यूज दे रहा था कि 10वीं की परीक्षा रद्द हो सकती है और 12वीं की स्थगित, तो ये फैसला आखिरकार ले लिया गया। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 10वीं की जो परीक्षाएं हैं वो सीबीएसई की तर्ज पर रद्द कर दी गई है, जबकि 12वीं की परीक्षाओं को लेकर जो फैसला है वो बाद में लिया जाएगा। कहीं ना कहीं जो पहले से आकलन लगाया जा रहा था, जो सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर जो तमाम जो चीजें आ रही थी कि सीबीएसई ने भी जो अपनी परीक्षाएं रद्द की है, उसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है कोरोना के। रवि, 12वीं की परीक्षाओं को लेकर जो जानकारी मिल रही है कि बाद में फैसला लिया जाएगा, अभी जो महीना, जो तारीख निर्धारित किया गया था 12वीं की परीक्षाओं के लिए, अभी स्थगित की गई है कि नहीं 12वीं की परीक्षाएं? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो बात निकल के सामने आ रही है, 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर फैसला बाद में लिया जाएगा। कहीं ना कहीं जो आने वाले कुछ दिन में जो है 20 तारीख से जैसे कि 12वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी, माना यही जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि जो 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं पोस्टपोन होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना जो बढ़ता हुआ कोरोना है, जो प्रदेश में लगातार जो अपना कहर बरपा रहा है, उसी को देखते हुए बड़ा फैसला हरियाणा सरकार ने लिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया, 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किया गया है। सरकार का बड़ा फैसला, 12वीं की परीक्षाओं को लेकर बाद में लिया जाएगा फैसला। कल ही सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षाओं को रद्द किया था, 12वीं की परीक्षाओं को पोस्टपोन किया गया और हरियाणा बोर्ड ने भी सीबीएसई की तर्ज पर आज ये बड़ा फैसला लिया। हरियाणा में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है और कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले के बाद बच्चों के परिजनों की चिंताएं थोड़ी कम जरूर हुई होंगी, क्योंकि लगातार पेरेंट्स को चिंता थी कि इस बढ़ते कोरोना के संक्रमण के बीच बच्चे आखिर पढ़ेंगे कैसे और पेपर देने के लिए कैसे सेंटर्स तक जाएंगे, क्योंकि कोरोना की रफ्तार तेज है इस वक्त और लगातार हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। इसी के चलते ये बड़ा फैसला हरियाणा सरकार को लेना पड़ा है। 10वीं की परीक्षा को रद्द किया गया है। इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर अभी फैसला लिया जाना बाकी है। और इस खबर पर शिक्षाविद यशपाल यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये जो फैसला लिया गया है सरकार द्वारा, 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है और 12वीं को लेकर अभी फैसला होना बाकी है, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, सीबीएसई ने कल ही 10वीं और 12वीं की दोनों परीक्षाएं, 10वीं की तो कैंसिल कर दी थी, 12वीं की पोस्टपोन कर दी थी जी। तो उस तरह से उसको स्वागत की दृष्टि से देखा जा रहा था कि सीबीएसई ने बहुत अच्छा कदम उठाया था। तो हम इसको बार बार कह रहे थे कि हरियाणा बोर्ड ने भी ऐसा ही कुछ कदम उठाना चाहिए, जबकि हरियाणा बोर्ड अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और चेयरमैन ने अपने बयान भी जारी कर दिए थे, कहा कि हम नहीं, केंद्र सरकार के फैसले को नहीं मानते, हम अपने बोर्ड के एग्जाम टाइम पर ही लेंगे। जबकि उतनी तैयारियां कोरोना के हिसाब को देखते हुए स्कूलों में थी नहीं, सेंटर्स में थी नहीं। उन्होंने 2544 परीक्षा केंद्र बनाए पूरे हरियाणा में और 250 से 300 बच्चे एक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे रहे थे। तो ऐसे हालात में कोरोना से बचाव का संभव ही नहीं था, संभव नहीं हो पा रहा था कि कोरोना से हमारे बच्चे बच पाएंगे किसी भी तरह से जी। तो मैं कहता हूँ देर से ही सही, अगर ये मामला खराब होने से पहले ही अगर बोर्ड पहले ही बयान जारी कर देता या सीएम या एजुकेशन मिनिस्टर पहले ही बयान जारी कर देते तो एक स्थिति बड़ी अच्छी रहती, असमंजस की स्थिति पैदा नहीं होती।
बच्चे उस तरफ स्ट्रेस में चले गए, टेंशन में चले गए। टीचर्स भी पूरी रात भर और दिन भर यही सोचते रहे कि अब किस तरह से हम कर पाएंगे, बड़ा मामला खराब हो जाएगा। चलो बोर्ड ने एक अच्छी पहल की है। और 12वीं क्लास, आप इस बात को किस तरीके से देखते हैं? 10वीं बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं और ऐसे में बच्चों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट किया जाएगा, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कुछ स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, कुछ स्कूल के जो टीचर्स हैं, उनकी ये राय है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी हो सकते थे। ऑप्शन तो और भी है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन अब भी हो सकते हैं। स्कूल अपने लेवल पर भी एग्जाम ले सकता है और उसके जो लिस्ट है, मार्क्स की लिस्ट है, वो बोर्ड को भेज सकता है। बोर्ड अपने आधार पर मार्कशीट जारी कर सकता है। इस तरह के पहले भी हो चुका है। इस तरह बोर्ड ने कई बार एक्सेप्ट किया है। स्कूल ने एग्जाम लिया, बोर्ड को लिस्ट भेज दी गई, बोर्ड ने मार्कशीट प्रिपेयर की और बच्चों को भेज दी गई। ऐसा हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, पर ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना मजबूत नहीं है, इंटरनेट उतना मजबूत नहीं है हमारे हरियाणा में, दूर दराज के एरिया में, कि उस तरह की सुविधाएं सक्सेसफुली निपटाई जा सके। सक्सेसफुली नहीं हो सकती है, एग्जाम बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। तो ऑनलाइन का तो मैं फेवर नहीं करता। ऑनलाइन अच्छी चीज है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है, उस आधार पर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह कि बिना एग्जाम के ही बच्चों को प्रमोट कर देना, उसके फेवर में भी हम नहीं होते। पर इस बार हेल्थ और एजुकेशन दोनों चीजों में से यदि एक को चूज करना पड़ रहा है तो फिर हम हेल्थ को चूज कर रहे हैं, वरना ये कोई तरीका नहीं है। ये अच्छा नहीं लगता, हमारी आत्मा कचोटती है इस बात को कहते हुए बिना एग्जाम के ही बच्चों को पास कर दिया जाए। नहीं, बिल्कुल गलत सिस्टम है। लेकिन हेल्थ और अगर एजुकेशन में से चुनना पड़े तो हम हेल्थ को चुन रहे हैं। जी बिल्कुल। यशपाल जी, अब 12वीं को लेकर अभी फैसला लिया नहीं गया है, 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और प्रमोट किया जाएगा बच्चों को, लेकिन 12वीं को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। अभी 12वीं को लेकर कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। ऐसे में एक शिक्षाविद होने के नाते आप क्या मांग करते हैं 12वीं कक्षा के लिए? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि टाइम अब बहुत थोड़ा बचा हुआ है। आप बच्चों को असमंजस में ना रखें। जी, बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं कि किसी भी बात को बहुत जल्दी सोच लेते हैं और कई बार अपने दिमाग में स्ट्रेस ले लेते हैं। जब उनको एग्जाम देना ही है तो वो स्ट्रेसफुल वातावरण में ना दे, उनको पहले ही बता दिया जाए कि आपको एग्जाम देने या नहीं देने। अब बोर्ड कहता है बाद में बताएंगे जी, भाई आपको डिसीजन लेते हुए इतना वक्त क्यों लग रहा है? सारी परिस्थितियां आपके सामने है, सारे आंकड़े आपके सामने हैं। दूसरे बोर्ड ने क्या डिसीजन लिया वो आपके सामने है, प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला वो आपके सामने है, आपकी सरकार क्या कह रही है वो आपके सामने है। सारी की सारी चीजें जब आप ही के सामने हैं तो आपको डिसीजन लेते हुए वक्त क्यों लग रहा है? आप 2 मिनट में बताइए डिसीजन लेकर के क्या करना है, उस हिसाब से हम प्रिपरेशन शुरू करें। क्योंकि पूरा सिस्टम को लगना होता है इस काम के लिए। इस काम के लिए अकेला बोर्ड नहीं लगता है, इस काम के लिए पूरा एजुकेशन सिस्टम जो बना हुआ है, पूरा तंत्र जो बना हुआ है, उस पूरे तंत्र ने काम करना होता है। तो पूरा तंत्र कैसे काम करेगा जब आप असमंजस की स्थिति को रखेंगे? तो आप बहुत जल्दी बताइए, फटाफट बताइए कि क्या करना है। मैं कहता हूं कि इस एग्जाम को भी या तो आप पोस्टपोन कर दीजिए फिलहाल। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1 जून को हम बैठक करेंगे और 1 जून के बाद निर्णय लेंगे कि 12वीं के एग्जाम हमें कब कराने, और बच्चों को 15 दिन पहले बता दी जाएगी एग्जाम उस दिन होंगे, तो बच्चे अपने प्रिपरेशन 15 दिन में कर ले। जी, तो अभी जो डेट्स ऑलरेडी 12th के एग्जाम के लिए डिसाइडेड हैं, क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि 12वीं के जो एग्जाम है वो उसी डेट में हो जाए? नहीं, अगर कराना चाहता है तो सब कुछ हो जाएंगे। जब अगर हमें हेल्थ को देखना ही नहीं है, हमारे लिए हेल्थ का कोई इश्यू ही नहीं है, तो फिर तो जो चाहेंगे वो करो, क्योंकि तंत्र तो पूरा काम करेगा। हमें तो पूरा काम करके देना है बोर्ड को और हम करके देंगे, पूरी अच्छी तरह से निपटाएंगे, चाहे फिर हेल्थ का जो भी इश्यू रहे। लेकिन हेल्थ का इश्यू जरूर आएगा। इस कोरोना महामारी के देखते हुए बच्चे कोरोना पॉजिटिव भी मिलेंगे, दूसरे बच्चे भी कोविड कोरोना पॉजिटिव। शुक्रिया यशपाल यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर बड़ा फैसला अभी 10th क्लास को लेकर जब लिया है तो तरह तरह के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। अभी फिलहाल आपको शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर क्या कह रहे हैं इस पर सुनवाते हैं। सरकार का फैसला सीबीएसई ने लिया, हमने उसी को मानते हुए जो हमारे 10वीं क्लास के बच्चे हैं उनका परिणाम जो है हम इंटरनल असेसमेंट के बाद घोषित करेंगे, और जो हमारे +2 के बच्चे हैं उनका हमने अभी जो परीक्षा थी उसको पोस्टपोन कर दिया। सर क्या माना जाए, अब 10वीं की परीक्षाएं रद्द है, बच्चों को नहीं देनी होंगी? हाँ, नहीं, जो मैंने कहा है कि इंटरनल असेसमेंट के साथ ही उनका परिणाम घोषित करेंगे। तो कोरोना के चलते हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अभी आपने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को सुना। उन्होंने ये भी कह दिया है कि 12वीं की परीक्षाओं को भी पोस्टपोन किया जाएगा। यह भी आपने कंवरपाल गुर्जर की बाइट सुनी और
उसमें वो कहते नजर आ रहे थे कि 12वीं की परीक्षाओं को पोस्टपोन किया जाएगा।